और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो कुछ इल्ज़ाम ये ट्रोल्स लगाते हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो मैंने सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय के एजेंसीज़ के कर्मचारियों से ही सुनी हो, वो ट्रोल्स के हाथ में कैसे आती हैं। चाइनीज़ फंडेड या एजेंट कहते हैं, इससे मेरा ही नहीं पूरे लद्दाख के लोगों को मन को ठेस पहुंचता है, क्योंकि चीन से तो हम भिड़ते आए हैं, भारत की रक्षा करते आए हैं। आज लद्दाख के अनशन का 51वां दिन था, यानी कि अर्धशतक पूरी हो गई। और आज जो मठों के भिक्षुगण थे उनका 10 दिन समाप्त हुआ और कल से शुरू होगा अल्पसंख्यक समुदायों के 10 दिन का शुरुआत। मैं आप लोगों से कुछ मेरे सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में साझा करना चाहता था। आपने देखा होगा जब भी मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डालता हूं, जैसे ये वाला, तो कमेंट्स में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे ट्रोल्स आते हैं जो मुझ पे कई इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसमें से कि एंटी नेशनल हूँ मैं, या चाइनीज़ एजेंट हूँ, या CIA एजेंट हूँ। कभी कभी कहते हैं सोरोस फंडेड हूँ या फिर चाइनीज़ फंडेड हूँ। अब सोरोस साहब का तो मैंने नाम ही सुना है, मुझे कुछ नहीं पता है। ये जो चाइनीज़ फंडेड या एजेंट कहते हैं, इससे मेरा ही नहीं पूरे लद्दाख के लोगों को मन को ठेस पहुँचता है, क्योंकि चीन से तो हम भिड़ते आए हैं, भारत की रक्षा करते आए हैं, और ऐसे में ऐसे इल्ज़ाम लगाना लोगों के मन को ठेस पहुंचाती है। और एक जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, मैं आज उसके बारे में बताना चाहूँगा। कई जगह पे मैंने ये देखा है कि आप डैन चर्चेड से फ़ंड लेते हैं। अब ये डैन चर्चेड आप लोगों को तो समझ भी नहीं आएगा। ये एक डेनमार्क की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो दुनिया में बहुत से देशों में काम करती है, और इनके साथ हमने काम किया था आज से कोई 25 साल पहले शिक्षा सुधार के बहुत ही सुंदर परियोजना के बारे में। उसके बारे में आपको मैं कल बताऊंगा कि वो कितना भारत के लिए गौरव की बात थी। मगर आज ये बताऊं कि ये 25 साल पुरानी बात जो कि नीचे फाइलों में दबी है, वो या तो सिर्फ हमारे संस्था के फाइलों में है दबी हुई, या फिर गृह मंत्रालय की, क्योंकि गृह मंत्रालय को एक NGO होने के नाते हम हर साल रिपोर्ट भेजते रहते हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि जो 25 साल पुरानी फाइलों में है, हमारी तो हो नहीं सकती है, तो गृह मंत्रालय के फाइलों में है। तो ये जो ट्रोल्स हैं जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके हाथ में ये सूचना कहाँ से आती होगी, ये आप लोग भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ। अनुमान लगाइएगा कि कैसे ये आती हैं। और ऐसा मैंने कई बार देखा है कि जो कुछ इल्ज़ाम ये ट्रोल्स लगाते हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो मैंने सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय के एजेंसीज़ के कर्मचारियों से ही सुनी हो, वो ट्रोल्स के हाथ में कैसे आती हैं। कैन यू गेस? बताइएगा कमेंट्स में। धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद। जूले नमस्कार और सलाम दोस्तों। आज लद्दाख के अनशन स्थल पर 53वां दिन चल रहा है और भिक्षुओं के बाद अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कमान संभाली है। और पिछले अपडेट में मैं आप लोगों को बता रहा था कि सोशल मीडिया पर किस तरह ट्रोल्स हमारे संस्था का यूरोप के डैन चर्चेड से 25 साल पहले लिया गया फंड्स एक देशद्रोही काम की तरह दिखा रहे हैं, जबकि वो था एक गौरव की बात लद्दाख के लिए भी और भारत के लिए भी। इसके बारे में आज बताता हूँ। यूरोप में और ख़ासकर डेनमार्क देश में, जो कि छोटा सा देश है, एक बहुत ही अच्छी प्रथा है। इस प्रथा का नाम है ऑपरेशन डे वर्क। और इस दिन पूरे डेनमार्क के सारे विद्यार्थी बाहर जाते हैं स्कूलों से और काम करते हैं। फिर काम चाहे गाड़ियां साफ करने का हो, रेस्टोरेंट में चाय देने का हो, या फिर म्यूज़िक बजाकर लोगों का दिल बहलाने का हो, जिसके लिए लोग तैयार रहते हैं और उन्हें एक दिन का भाड़ा या वेज देते हैं। और ये जब जमा होता है पूरे डेनमार्क के सारे विद्यार्थियों का, तो ये बन जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और फिर इस पैसे को वो दुनिया के सबसे बेहतरीन किसी भी परियोजना के लिए पुरस्कार की तरह देते हैं। साल 1996 में ये जो रकम थी वो $1 मिलियन था, और इसको उन्होंने जब पुरस्कार के रूप में देना चाहा तो दुनिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स में जिस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा वोट मिले वो था भारत के लद्दाख का ऑपरेशन न्यू होप। इस परियोजना के अंतर्गत सरकार के साथ मिलकर हमारी संस्था ने चलाया एक बहुत बड़ा मुहिम जिसे कहा गया ऑपरेशन न्यू होप। और इसमें सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव लाया गया सरकार के साथ मिलकर। जैसे
सारे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई और सारे गांव के लोगों को गांव-गांव में विलेज एजुकेशन कमिटीज़ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और इसके लिए सारे युवा गांव-गांव में कैंपेन पर गए कि लोग सरकारी विद्यालयों को भी अपनाएं। और फिर गांव के लोगों ने जो टूटे फूटे स्कूल थे उनका मरम्मत किया, शिक्षकों के लिए सुविधाएं जुटाई। और दूसरी तरफ लद्दाख के परिवेश में कॉन्टेक्सचुअल टेक्स्ट बुक्स बनाए गए सरकार के साथ मिलके। और इन सब कामों का परिणाम ये हुआ कि उस समय लद्दाख में 10वीं की परीक्षाओं में केवल 5% बच्चे पास होते थे और 95% फेल। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रतिशत बढ़ता 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 75% पास तक पहुंचा। और ये कमाल था ऑपरेशन न्यू होप, जो कि इन बच्चों ने पैसे इकट्ठा किए थे। अब क्योंकि ये स्कूल के बच्चे हैं तो ये पैसे जमा तो कर सकते हैं मगर उसका संचालन संभालना उन्हें नहीं आता है, तो ये फिर किसी बड़ों की संस्था को चुनते हैं जिसके ज़रिए ये फंड एक अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को दिया जाए। उस साल उन्होंने चुना डैन चर्चेट संस्था को, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, एनजीओ है डेनमार्क की। तो उनके ज़रिए आया, मगर ये फंड डैन चर्चेट का नहीं, ये डेनमार्क के सारे बच्चों का मेहनत की कमाई थी, जो कि एक पुरस्कार के रूप में लद्दाख को मिला। तो ये थी कहानी कैसे लद्दाख को डैन चर्चेट की फंडिंग मिली ऑपरेशन डे वर्क के द्वारा। मेरे ख्याल से तो ऐसे परियोजना को एक पुरस्कार मिलनी चाहिए, न कि तिरस्कार, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रोल द्वारा हमें दी जा रही है देशद्रोही की उपाधि के साथ। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जूले, जय हिंद।